देखो अभी यज्ञ में आप सबने स्वाहा बोला, बोलते ना स्वाहा, स्वाहा बोला। पहले स्वाहा का अर्थ समझ लो तो सब कुछ बढ़िया समझ में आ जाएगा। वाणी को हमारे यहां गौ कहा गया, वाणी को गौ। जैसे गाय के 4 थन होते हैं ना, वैसे ये वाणी के भी 4 होते हैं। जैसे गाय के होते वैसे वाणी के भी 4 होते हैं। इसलिए वाणी को शर्मा भी कहा जाता है। वाग वही शर्मा, जो वाणी का अधिष्ठान है वही शर्मा जी होते हैं उनका। तो महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने कहा है। तो स्वाहा में सबसे पहले क्या होता है, जैसे गाय के 4 थन होते हैं वैसे वाणी के 4 थन होते हैं। तो पहला जो थन है, पहला थन वो होता है देवताओं के लिए। देवता किससे खुश होते हैं, देवता किससे जीवित होते हैं? हमेशा ध्यान रखना, ये स्वाहा स्वाहा कहा ना, ये स्वाहा कह दो वाह कह दो, बात एक ही है। वाह वाह को देवता जीवित हो जाते हैं। एक थन देवताओं का है। अब ये पंकज यहां बैठा हुआ है, अपना सारा जीवन दे रहा। अच्छा तुम कुछ नहीं कर सकते, रुपया पैसा ना दो या कि भाई वाह कर दो, है ना? वाह वाह में भी कंजूसी करते हो तो मैं समझता हूं फिर ये वाणी नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। वाह वाह करो। घर में परिवार हमने देखा है कि ये स्वाहा उतरता ही नहीं। घर की सारी समस्याओं का समाधान है कि वाह वाह करना सीख लो। वाह वाह करते ही नहीं। घर में परिवार में सर्वत्र ये यज्ञ घर तक ले जाओ ना, घर तक ले जाओगे। कहते यज्ञ जहां होता स्वर्ग आ जाता है, इसलिए आ जाता। घरों में हमने देखा है हम वाह वाह करना ही भूल गए। बहू सारी सेवा करेगी, सास की सब सेवा करती है और भूल से घी फैल गया तो सास 50 कह देती है, पता नहीं कहां से आ गई हमारे बालक का तो मुकद्दर ही खराब था, बस फिर वो रोटी देने को तैयार नहीं होती। वाह वाह करो ना, वाह वाह। मैं गुरुकुल में ब्रह्मचारियों से काम कराता हूं, रातें लगा लेता हूं और कतई ब्रह्मचारी थकते नहीं। केवल ये है कि जैसे ही बाहर से आए और देखा वही कहता है कमाल कर दिया, बाल को तुमने तो हद कर दी, कितना बढ़िया कर दिया, सारा 4 गुना कम करा लो उनसे आकर। तो हमेशा वाह वाह करनी सीखो, इनकी वाह वाह करो। जो भी ऐसा देवता होता कौन सा, देखो देवता वो है जो अपना सबको समाज के लिए दे देता। अब आप वाह वाह भी नहीं कर पाते तो पहला थन कौन है, देवताओं के लिए। घर में परिवार में जो भी है वहां वाह वाह करनी सीखो। वाह वाह करनी सीख गए काम बढ़िया बन जाएगा। नहीं सीखोगे घर परिवार उजड़ जाते। एक परिवार में विवाह हो गया, बहू आ गई और बहू गलती से गलत संस्कारों की आ गई। सास ने कही ससुर से कि घर उजड़ेगा, क्योंकि बहू बहुत निकम्मी आई। बुढ़ा समझदार था, उसने कहा चुप रहना, कुछ कहना नहीं, मैं संभाल लूंगा। गांव की बात है, जब बहू घर से बाहर निकले तो बुढ़ा कहे, गांव तो पर्दा करते। बुढ़ा कहे भाई कौन से की है बहू? उन्हें फना लड़का की है। अरे देवी आ गई घर में, तू तबते आई है, तभी तक घर में लक्ष्मी आनी शुरू हो गई। धीरे धीरे करके बहू संभाल ली उसने जाकर। बस हर बात पर पढ़ाई। तू कम से जब से आई है घर सुधर गया, परिवार सुधर गया, बिगड़ी वही बहू सुधर गई। और नहीं वाह वाह करोगे तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। तो पहली शिक्षा इस यज्ञ से लेकर क्या जानी है, हमें वाह वाह करनी है। स्वाहा स्वाहा कहो, वाह वाह कहो, बात एक ही है, अलग नहीं है। वाह वाह करनी, सर्वत्र वाह करनी सीखो। जहां वाह वाह करते हैं ना, दूना उत्साह बढ़ जाता है, देवता जीवित हो जाते हैं। और ऐसा नहीं करोगे तो ये देवता जो रात दिन है ना, इन्हें मारोगे तो हानि तुम्हारी हो जाएगी। और तुम ये कह दोगे जाकर के इनकी वाह वाह ना करके। एक जगह पर हमारे उपदेशक प्रचार कर रहे और खंडन कर रहे। उन्होंने कहा कि भाई हवन किया करो, और हवन करोगे तो हवन करने से अग्नि का ये गुण होता है कि वो उसमें कोई पदार्थ डालता लाख गुना कर देता। अब शिक्षा लेने वाला उल्टा भी बैठा रहता। एक चौधरी वहां बोला, अच्छा लाख गुना कर देती है। हाँ, तो उन्होंने कहा फिर अग्नि में घी डालो लाख गुना हो जाता। तो उन्होंने कहा फिर तमाकू में कूट ले करूं।
हुक्का पी रहा तम्बाकू में कुटले कर तो ऊंची उल्टी शिक्षा देगा। तो हमेशा ध्यान रखो कि जहां पर ऐसा है हमें वाहवाह वहां करनी चाहिए। उसके बाद जब कार्यक्रम खत्म हो गया, जब खत्म कार्यक्रम हो गया तो दूसरे ने पूछा उससे, दूसरा बैठा हुआ, लोग जाने लगे, उन्होंने कहा बीड़ी लगा ले, लगा ले। बोले यार कितने बढ़िया कार्यक्रम सुने अभी और तू कह रहे हो लगा ले। तो दूसरा क्या बोला, अरे लगा ले, सब अपने अपने धंधे हैं लगा ले, सब अपने अपने धंधे हैं। वो उपदेश तो मर गया चिल्लाते चिल्लाते, वो तो धंधा बता रहा। तो जहाँ ऐसा हो जाएगा ना, सामाजिक कार्य होते नहीं है। तो वो आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे आगरा वाले आए, एटा वाले आए, तुम लोगों ने आकर के यहाँ वाहवाह की है। इस वाहवाह करने से बालकों का उत्साह, इस परिवार का उत्साह बढ़ जाएगा और दूना कार्य करेंगे। इसके लिए आपने सच्चे अर्थों में यज्ञ किया है। हटो नहीं, वाहवाह किए बगैर पीठ ठोकते रहोगे, कार्यक्रम बनता रहेगा। दूसरी क्या है कि आप सब यहाँ आए हैं इसी भावना से, एक देवत्व की भावना लेकर। देखिए उद्देश्य हमारा दूसरा है। आर्य समाज कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, आर्य समाज कोई संप्रदाय नहीं है। आर्य समाज एक आंदोलन है जिसे कहते हैं मानव निर्माण आंदोलन। यदि मनुष्य का निर्माण, कवि सरदार पटेल ने कहा था आर्य समाज के सम्मेलन में, जब सरकार अपनी बन गई तो सरदार पटेल ने यह कहा था कि देश में नाना प्रकार की योजनाएं अब सरकार चलाएगी। सड़कें सरकार बनाएगी, रेलें सरकार बिछाएगी, फैक्ट्रियां सरकार बनाएगी। पर उन्होंने कहा कि एक काम सरकार के बस का नहीं है, वो केवल आर्य समाज कर सकता है। वो क्या है कि मनुष्य का निर्माण आर्य समाज के जिम्मे, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ये सरदार पटेल के वाक्य थे कि आर्य समाज का काम ही मानव का निर्माण करना है। तो हमारी प्रत्येक योजना, चाहे आर्वी दल की हो, चाहे यज्ञात योजना हो, सब काय की है, मानव निर्माण की योजना है। स्थिति बहुत खराब है। आप जहां पर क्रांतिकारियों के गीत गाते हैं, जहां भगत सिंह की जय बोला करते हैं, जहां सुखदेव की जय बोलते हैं, जहां बिस्मिल की जय बोलते हैं और उनके मंच पर गीत गाते हैं, तो ये ध्यान रखो उनकी औलाद कहां खड़ी है ये भी देख लो। उनकी औलाद कहां खड़ी है ये भी देख लो। उनमें कितनी समझ है ये भी देख लो, नहीं तो इनकी बलिदानियां सारी बेकार चली जाएंगी। हम कहां खड़े? सवेरे हमारी आदत है सवेरे 2:15 बजे उठ जाने की। आज जल्दी उठ गए, नई जगह थे, 1:30 बजे उठ गए जल्दी। उठ करके जब यहाँ आए करीब 1:45 बजे होंगे। तो जितना पंडाल लगा हुआ है ना, जिसमें आप बैठे हुए हैं, इसके लगाने वाले कर्मचारी उस समय जग रहे थे। रात भर वो जगे। ये मजदूर जो थे ना, वो उस समय जग रहे थे। कब? जब मैं 1:45 बजे टहलने आया। जग रहे थे तो जग के क्या कर रहे थे, उन्होंने सारा तो बिछा दिया, मेहनत तो उन्होंने की ना। बिछाने के बाद में जगह जगह पर उनके टोल बने बैठे थे, बिछा करके बैठे थे। जब यहाँ टहलने के लिए आए तो टोल बने बैठे थे, कर क्या रहे थे? बीड़ी फूंक रहे थे। 2 बजे उठ करके जब मैं टहल रहा था, चारों तरफ वातावरण बढ़िया था, तो कोई तो अपना खा रहा था गुटखा और कोई बीड़ी फूंक रहे थे और आपस में दूर दूर से चिल्ला चिल्ला करके उसे बुला रहा था। और ऐसे नहीं बुला रहे थे, बड़े प्यार से, भैया आ जाओ, माँ बहन की गाली दे करके, माँ बहन की गाली दे करके। मैं उनकी शिकायत नहीं करता हूं, लेकिन तरस उन लोगों पर है जो इस देश में संपन्न है, उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पाए। एक नहीं लाखों ऐसे ही हैं जो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, आप सब बैठे हुए किस पर बैठे हुए? उन्हीं की तपस्या पर। हम सड़कों पर चलते हैं, बढ़िया बढ़िया सड़कें बनाई हैं, आप कहते हैं सरकार ने बना दी है। नहीं, सरकार ने भले ही आपसे टैक्स लेकर पैसा खर्च किया है, खून पसीना इन्हीं का बहा। ऐसी खून पसीने कमाई बहाने वाला अपने जीवन को बर्बाद किसमें कर रहा है? बीड़ी में, सिगरेट में, शराबों में, वो यहाँ बर्बाद हो रहा है। ये भगत सिंह की जय कहाँ है? ये दयानंद का तब कहाँ गया? तब तो है, इनको उठाने के लिए हम पूरा प्रयास करें।
इसलिए जहां पर वाह वाह करनी सीखो वहां आह आह भी करनी सीखो। इनके साथ भी लोग, इनकी दशा ये एक नहीं है, करोड़ों की संख्या में है। भगत सिंह ने इसलिए बलिदान नहीं दिया था, स्वामी दयानंद इसलिए नहीं, सबकी इच्छा यही थी कि हमारे देश का नौजवान एक एक ठीक होकर के। तो हमारा अभियान ये सारा चलना चाहिए। उसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? ध्यान रखना, जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन्हें परमात्मा ने संपन्न कर रखा है, जिन्हें परमात्मा ने बुद्धि दे रखी है, उनकी जिम्मेदारी है। यदि वो जिम्मेदारी नहीं निभाते ना तो आगे से आपसे ये सारी सुविधाएं छीन ली जाएंगी। आपको दिया गया जिम्मेदारी निभाने के लिए आप जिम्मेदारी को निभाइए। और उसके लिए आवश्यक क्या है कि आप सब यहां पर आए हैं। हमारा सबसे निवेदन है, ये ध्यान रखो 24 घंटे कि परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, परमात्मा ने हमें जीवन दिया है। सबसे पहले क्या आस्तिक बने, उस परमपिता परमात्मा का प्रतिदिन धन्यवाद करें। जब हम देखते हैं वो पक्षपात नहीं करता, ध्यान रखो परमात्मा पक्षपात नहीं करता। देश के प्रधानमंत्री को शरीर में जो कुछ दिया है वो एक गरीब को दिया है। ऐसा नहीं प्रधानमंत्री के आंखें हो तो गरीब को अंधा कर दिया हो ना, उसने सारे सामान दे दिए हैं। जो एक प्रधानमंत्री के शरीर में है वही एक गरीब के भी शरीर में। अंतर काय का है? सुख दुख का अंतर क्या है? केवल कर्मों का है। हम स्वयं समझे, पहले स्वयं समझें और दूसरे को समझाने में रात दिन एक करें। नाथू शंकर शर्मा ने बड़ा सुंदर लिखा है, ध्यान देना, आपकी समझ में नहीं आए तो मैं समझाता रहूंगा, क्यों हिंदी बहुत कमजोर हो गई है, वो समझ में नहीं आती। और लिखा है, मानव को तन तोए दियो, मानव को तन तोए दियो, करुणा करके असमान धनी का। करुणा करके उस परमपिता परमात्मा ने तुझे मनुष्य का शरीर दे दिया है, उसके यश का गान कर, परमात्मा के यश का गान कर। मानव को तन तोए दियो, करुणा करके असमान धनी का। ताए को संगत में फंस के, बिन सावत संग करे निगुनी का। उस शरीर को, मनुष्य का शरीर इतना महत्वपूर्ण दिया है, को संग में फंस करके तू नष्ट करता उसे। और निगुनी कहते हैं जो गुणहीन लोग, उनका साथ करता है। जो जस करे सो तस फल चाखत, शंकर शब्द संदेश मुनि का। ऋषियों ने यही संदेश दिया है, तुम जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। आगे क्या करेगा? संपत दारिद्र योग वियोग, सब फल है अपनी करनी का। संपत्ति, दरिद्रता, योग, वियोग, ये सब क्या है? आपकी करनी का फल है। आप जैसा करेंगे वैसा आपको मिलेगा। आज से ही आप यहाँ आए हैं, ज्यादा पंकज जी ने बहुत बता दिया है, और भी बता जाएगा कि आर्य समाज ने क्या क्या किया। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि आपको अपने देश से नहीं, अपने समाज से नहीं, अपने से प्रेम है तो आज से ही आस्तिक बन जाओ। आस्तिक मतलब समझे ना? आस्तिक का मतलब होता है, ये तो दुनिया में आस्तिक के नाम पे डंका बज रहे हैं। सारी समस्याओं का एकमात्र समाधान कुछ है तो महर्षि दयानंद ने क्या लिखा है? आस्तिक हो जाओ। हम आस्तिक नहीं है, हम संध्या करते आस्तिक नहीं, हम हवन करते आस्तिक नहीं। आस्तिक का मतलब जानते क्या होता है? आस्तिक का मतलब ये होता है कि कण कण में परमात्मा को व्यापक मान लेना। यदि आस्तिकता आ जाएगी ना, जीवन की सारी समस्याओं का समाधान। हम आस्तिक बन नहीं पा रहे, हम परेशान क्यों हैं? हम आस्तिक नहीं। जिस दिन आस्तिक हो जाएंगे उस दिन सारी, चाहे परिवार की समस्या हो, चाहे समाज की समस्या हो, आर्य समाज का कार्य क्यों नहीं बढ़ रहा? आस्तिकता की कमी आ गई। आप कितनी योजनाएं बना लें, और मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहता हूं सारी योजना एक तरफ है, यदि आस्तिक नहीं हो कोई योजना सफल नहीं है। और आस्तिक है, महर्षि दयानंद आस्तिक थे, महर्षि दयानंद आस्तिक थे।
वास्तविकता का परिणाम क्या है कि स्वामी दयानंद के जमाने में भले ही ईंट पत्थर फेंके हों, उसके बाद में आज भी मैं देखता हूं पंकज जैसे नौजवान पूरे प्रदेश में झंडा उठाए हुए हैं। ये किसी की जो है काम कर रही है आस्तिकता, किसकी? महर्षि दयानंद की है। कहीं पर भी झुके नहीं। आस्तिकता का मतलब समझे ना? आस्तिकता का मतलब सबसे पहला क्या है कि परमात्मा ने जो कुछ कहा उसे मानो, वैसा करो। परमात्मा ने आपको क्या कहा है वेद में? वेद में मंत्र आता, प्रभु क्या चाहता है? सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वा। वेद ने क्या कहा है आपसे? ये कहा परमपिता परमात्मा क्या कहता है? आप सहृदय हो। सहृदय का मतलब समझे? सहृदय का मतलब क्या? परमात्मा कहता है आप सहृदय हो। सहृदय का मतलब है अपने हृदय के साथ खड़े। समझ गए ना? सहृदय का मतलब क्या है? बच्चे ध्यान दें। सहृदय का मतलब क्या है कि हमारे हृदय में जो चीज आ रही है उसके साथ हम खड़े हैं कि नहीं खड़े। आप हमेशा ध्यान रखें, गलत कार्य करेंगे आपके हृदय में आ जाता कार्य गलत है, आप उसके साथ खड़े नहीं फिर पूजा पाठ करते रहिए, सब कुछ करते रहिए, नहीं। हम अपने हृदय की भावनाओं के साथ जिस दिन खड़े हो जाएंगे समाज में परिवर्तन के लिए बहुत है। हम हृदय के साथ खड़े नहीं, हृदय कुछ कहता है हम कुछ करते हैं। और ये नहीं, सर्वत्र मैं देख रहा हूं हृदय में जो आई बात। सहृदय का मतलब क्या है कि हमारे हृदय में उसके साथ खड़े होंगे। महर्षि दयानंद से उदयपुर में महाराज ने यही तो कहा था, सारा राज्य ले ले पर मूर्ति पूजा छोड़ दे, सारा राज्य ले ले। स्वामी दयानंद ने क्या कहा था? हृदय के साथ खड़े थे, सहृदय थे। स्वामी ने कहा कि राजन, यदि तुम्हारे राज्य को छोड़ दूं ना तो दूसरा राज्य बहुत है, लेकिन यदि उस ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करूंगा तो उसका तो राज अनंत है, उसमें कहीं पर नहीं। ये जिस दिन भावना आ जाएगी उसी दिन आप धार्मिक बन जाएंगे। सारी समस्याओं का समाधान यही है। इसलिए यहाँ संकल्प करके जाओ कि आज से हम सहृदय बनेंगे, हम अपने हृदय के प्रतिकूल नहीं चलेंगे। और यदि ऐसा है तो भूल जाइए आप देशभक्त हैं, आप भूल जाइए कि आप राष्ट्रभक्त हैं, आप भूल जाइए कि आप अपने हितैषी, आप अपने भी हितैषी नहीं, देश के भी हितैषी नहीं, राष्ट्र। यदि आप अपने हितैषी नहीं, राष्ट्र के हितैषी कैसे हो जाएंगे? तो जितने भी लोग यहाँ आए हैं उनसे हमारा कहना है, पहली ये शिक्षा लेकर के जाएं, रोज बैठें सवेरे शाम को और कोई कार्य करने से पहले सोचें कि हम सहृदय बने, अपने हृदय के प्रतिकूल नहीं चलेंगे। और ऐसा करोगे तो ये सम्मेलन सफल है, आप काम सफल कर लेंगे। दूसरा सिद्धांत ये है कि हमारे बहुत से कार्यकर्ता जब इसका उद्घाटन हुआ था विद्यालय का, देखो मैं कभी चापलूसी नहीं करता हूं, मैं साफ साफ कह देता हूं। जब विद्यालय का उद्घाटन हुआ तब भी मैंने साफ साफ कह दिया था, और जहां जाता हूं वहां पर भी देखिए, हमेशा ही सिद्धांत को मत छोड़ो। आप समाज की धारा में बह करके सिद्धांत छोड़ देंगे ना तो सिद्धांत आपको छोड़ जाएगा उसी दिन। आप यदि सिद्धांत छोड़ देंगे, आप सहृदयता छोड़ देंगे। और सहृदय वही व्यक्ति रह सकता है कौन? जो ईश्वर की भक्ति करता, जो सवेरे शाम को बैठता है। ध्यान रखना देना, संस्कृति का मतलब क्या है? आजकल विद्यालय में हमने देखा सांस्कृतिक कार्यक्रम करा देते, नाच गाने करा दिए, हो गया सांस्कृतिक कार्यक्रम। ये संस्कृति नहीं है। संस्कृति के 5 तत्व हैं, ध्यान रखना। संस्कृति किसे कहते हैं? सत्य को, अहिंसा को, ब्रह्मचर्य को, अपरिग्रह को, अस्तेय को। ये हमारी संस्कृति के तत्व हैं। और जिस दिन भी हमने अपने हृदय की आवाज ना सुनी, जिस दिन में ही हमें परमात्मा से भय न लगा, तो समझ लेना ये सारे तत्व जैसे आज उलट गए हैं वैसे हमारे जीवन में उलट जाएंगे। वहां पर जब ऐसा हो जाता है, हम संध्या नहीं करते, हम प्रभु के आगे समर्पण नहीं करते, हम अपने हृदय की आवाज सुननी बंद कर देते हैं, तो सत्य असत्य में बदल जाता है। जैसा आज हो रहा, सत्य असत्य में बदलेगा, हिंसा अहिंसा में बदल जाएगी, ईमानदारी बेईमानी में बदल जाएगी, और ब्रह्मचर्य व्यभिचार में बदल जाएगा, और अपरिग्रह लूटपाट में बदल जाएगा। सारे समाज में ही छाया हुआ संस्कृति का जहाँ दलन होता है तो ये अपने आप आ जाते सारे समाज में लूट अत्याचार आदि और काय के लिए, इसी के लिए। तो आप हमेशा ही आस्तिक बने। जिन सिद्धांतों को ऋषिदान ने कहा उन्हें अपनाते रहे, उन सिद्धांतों से इधर मत जाओ, उन सिद्धांतों को उसी सिद्धांत पर रखो, तब तो ठीक है। और इधर जाओगे जाकर के तो ये ध्यान रखना
हम जहां कहीं जाएं, प्रदर्शन से ज्यादा दर्शन पर ध्यान दें। प्रदर्शन से ज्यादा दर्शन, ज्यादातर हमारा प्रदर्शनों पर ध्यान आ जाता। हमेशा ध्यान रखो, इनसे प्रदर्शन से दर्शन ज्यादा करो, प्रदर्शन कम करो। कहीं पर भी अब आते हैं कार्यक्रम में आए, सबकी कह रहा हूं, अपनी नहीं कह रहा हूं, केवल कार्यक्रम में आए तो कार्यक्रम कम उद्देश्य होता है, दर्शन देना ज्यादा उद्देश्य होता। फलाने आदि तो मिल लो, पर धीरे से निकल लो, सुनना उनना कुछ नहीं, जाकर के तुरंत निकल लो। नेता आता वो इसी ढंग से आते, इसी ढंग से नहीं, भी कोई मतलब नहीं रहता है। और दुनिया देख ले हमारा वैभव क्या है, ये हमारे मन में रहता। तो इन चीजों को पीछे छोड़ो, केवल यह है कि सिद्धांत के लिए हम लड़ेंगे, सिद्धांत के लिए काम करेंगे। और जब ऐसा करेंगे तो ये ध्यान रखना, जहां जहां पर विज्ञापन होते हैं चीज नकली हुआ करती है। जब असली चीज के लिए विज्ञापन नहीं किए जाते कभी भाई। सूर्य के लिए विज्ञापन किया जाता है क्या सूर्य निकल आया? क्या मोमबत्ती लेकर देखा जाता सूर्य निकल आया? असली चीज सामने आ जाती, विज्ञापन की जरूरत क्या है? असली है, नकली है। आप कुछ भी करते रहिए। हमारे गुरुकुल में एक सज्जन है, वो कई महीने से लगे, मैं छात्रावास बनवाऊंगा, मैं छात्रावास आचार्य जी 1 करोड़ रुपया लगवा दूंगा। मैं कई बार मैंने रोक रहा, मैंने कहा अभी रुकिए, मेरे पास टाइम नहीं, फिर बात करूंगा। इस बार वो बोले कि 1 करोड़ रुपया का ऑफर दे रहे हैं और महाराज जो है घास नहीं गिर रहा। तो एक ने कहा फिर तुम आ क्यों रहे हो? जब आचार्य जी तुमसे कह रहे हैं माननीय पे आ क्यों रहे हो? ये कह रहे पता नहीं क्या अंतर हृदय में ये आता है कि इस आदमी को छोड़ो मत, इसी के साथ रहो। अंतर हृदय कहता है, वो अपने आप कहते कि मेरा अंतर हृदय ये कहता है कि मैं करूंगा यही काम। हमेशा ध्यान रखो सज्जनों, आस्तिक बन जाओ, समस्याएं एक नहीं रहेगी आपकी। आप केवल जीवन में योग्य बन करके दिखाओ, इच्छाएं एक तरफ पड़ दो, योग्यता आ जाएगी, आपके जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, मैं एक आपसे कहता हूं, सोना कोई मिट्टी में पड़ा रखेगा क्या? सोना मिट्टी में रहेगा क्या? अरे आदमी ढूंढ के निकाल लेगा, और कीचड़ भाई ढक देगा। सोना बन जाओ, लोग ढूंढ के निकाल लेंगे। सोना बन जाओ, लोग ढूंढ के निकाल लेंगे। योग्यताएं लाओ, तपस्या करो, अपने जीवन में लाओ जा करके। सर्वत्र आपका मूल है, योग्य बनो। और योग्य बनने के लिए क्या है? ईश्वर का रहो। और एक सिद्धांत और रखो कि संसार में कोई चीज आपकी नहीं है, कोई चीज नहीं है। जो ये समझता है कि संसार में मेरी चीज है, वो समझ लो ठगा जाएगा। हमने सांस ली है, सांस कहां से ली है? वायुमंडल से। अब सांस अंदर आ गई, हम ये सोचें कि अब तो ये मेरी हो गई, हम नहीं देंगे बाहर, जिंदा रह जाओगे क्या? सांस अंदर आ गई है, और सांस अंदर का आकर के ये कहेगा ना अब नहीं निकलने देंगे, क्यों अश्विनी जी? तो जीवित रहोगे ना? नहीं रह पाएंगे। अरे सांस वायुमंडल में आई है, पूरा वायुमंडल ही मेरा है। हम खुली सांस लेंगे देंगे, कितनी भी कमाए तो कभी कमी नहीं पड़ा करती। उसी तरह परमात्मा ने धन दे दिया है, तो देवशरण जी की तरह खूब खर्च करो, बंद करके मत रखो, रहेगा नहीं ये बिल्कुल भी, खुल करके करो। इसलिए क्या कह दिया है? रहीम ने लिखा है, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथ तो लीजिए यही सयानो काम। खूब खर्च करो, खूब खर्च करो, परमात्मा बहुत देगा। तो हमेशा ये ध्यान रखें, अपने अंदर से इस भावना को हटा दें। निस्वार्थ हो करना, सम्मान की भावना, केवल काम, सम्मान की भावना नहीं, प्रशंसा की भावना नहीं। स्वामी दयानंद ने लिखा है, जहाँ सम्मान और प्रशंसा की भावना होती है वहाँ आदमी पतित हो जाता है, पर प्रशंसा के चक्कर में आकर के गलत चीज को गलत नहीं कह पाता। इससे जरा दूर रहेंगे तो हमारा काम निश्चित रूप से बनेगा। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।